नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कानून की बात आपका दिखा। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सीरियस है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो सेक्शन 376 के विषय में बात कर रहा हूँ, जो कि एक जघन्य अपराध होता है, गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, जो कि कुछ यानी मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए कि ये बहुत घिनौने टाइप का अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। 376 क्या कहती है कि अगर आप किसी महिला के साथ उसकी इच्छा, उसके कंसेंट के बिना शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 376 आप पे लगेगी। क्या होता है, अधिकतर लोग ये कदम उठा लेते हैं जो कि गलत है। किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, और ये बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। इसमें 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक होता है, फाइन होता है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और जैसे मान लीजिए किसी 18 साल के नीचे वाले बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है तो ये अत्यधिक गंभीर प्रकृति का अपराध करता है। पॉक्सो एक्ट लगता है इसमें, लैंगिक अपराध। तो इसमें होता यह है कि अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो तो न्यायालय इसमें बहुत सख्त रुख अपनाते हैं, क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा होता है, बुजुर्ग लोग कर देते हैं, नौजवान लोग करते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका नाम तो खराब होगा ही होगा, साथ में आपके परिवार का नाम खराब होगा। अगर आप मैरिड है, आपकी भी बच्ची है, आपके भी बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। इसलिए सरकार ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया है, और कानून ने भी। न्यायाधीश महोदय जब देखते हैं कि मान लीजिए किसी छोटी बच्ची के साथ ऐसा गलत अपराध हुआ है, एक बार हुआ था हमारे जिला में, हुआ था एक बच्ची के साथ, मुझे ये बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, गलत अपराध बात हुई थी, और एक्यूज ने उसका मर्डर भी कर दिया था। तो उसका फैसला बहुत जल्दी आया था, और फैसला ये आया था कि एक्यूज को फांसी की सजा दी गई थी। सोच लीजिए कितना गंदा अपराध है। हमारे न्यायाधीश महोदय ये सब देखते हैं, उसके हिसाब से जैसे बहुत रियरेस्ट केस होता है। ये सब ये एक हुआ ना मद्रास में, 9 पुलिस वालों ने 2 पिता बेटे को मार डाली, रियरेस्ट अपराध। वैसे ये भी कहलाता है कि ये नहीं, आप एक छोटी बच्ची के साथ आपने गलत चीज़ किया, बाद में उसका मर्डर कर दिया ना। आपकी मानसिक विकृति कितनी बेकार है, आपकी मानसिक सोच कितनी बेकार है, समाज में क्या मैसेज जाता है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसा ना करें आप लोग। गंभीर प्रकृति के अपराध है, ये शोभा नहीं देता है। अगर आप परिवार वाले हो, परिवार वाले ना भी हो, तो ऐसा ना करें। किसी की बच्चियों के साथ, किसी महिलाओं के साथ ऐसी चीज़ें ना करें, ताकि समाज में गलत मैसेज जाए। वैसे ही समाज काफ़ी बहुत आगे चले गया है। बहुत सी चीज़ें मैं आए दिन देख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें होती है, कभी कभार फॉल्स भी हो जाता है केस, वो भी देखा है मैंने। फॉल्स अलग ही समझ में आता है, पर रियल भी रहता है, रियल केस भी देखे हमने। छोटी छोटी बच्चियाँ आती है, क्या बोले आपको, अब हम जब देखते हैं, सुनते हैं, तो हमको भी ऐसा लगता है कि कहाँ गया था आगे वाले का दिमाग, क्या सोच के, नहीं इतनी गंदी सोच है आगे वाले की। इसलिए इसमें सज़ा भी बहुत वो दी, कठोर, 10 साल की सज़ा से लेकर आजीवन कारावास। और अगर माइनर के साथ कुछ गलत हुआ है, और मान लो उसके साथ कुछ और भी हुआ है, तो उसको फांसी तक की सज़ा दी गई है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। इसमें तो मेरे हिसाब से तो ना बेल दे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमें जब हम फाइल पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यार ये फेक केस है या रियल केस है। वो भी हमें कभी कभार होता है, फेक केस भी बनता है, हमने कई बातें, हम भी लड़के हम भी जानते हैं, पर वो चीज़ों में पढ़े ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों आप पढ़ रहे हो ऐसी चीज़ों में, दूर रहिए, ये सब चीज़ों से दूर रहिए, कोई मतलब नहीं है। अपनी लाइफ है, एक ज़िंदगी मिली है, उसे अच्छी से जिए, नाम रोशन करके जाए, ना कि नाम डुबा के जाए अपना और अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नियों का। तो आज मेरा टॉपिक थोड़ा सीरियस टाइप का था, इसलिए मैंने इसमें जो मेरी दिल की फीलिंग थी वो मैंने बोला। मैं इसमें बचाव का, यानी कुछ ऐसे बचाव के वो टिप्स विप्स में कुछ देना नहीं चाहूँगा। मैं तो बस ये टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को कि ये सब चीज़ों से दूर रहे, ये सब चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अपने काम से काम रखिए, बस। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, क्योंकि भाई मैं भी एक आम इंसान हूँ, तो मैं ये रोज़ ये आए दिन ये केस देखता हूँ, कई प्रकार के केस मैं आए दिन देखता हूँ, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। फैमिली परेशान होती है, फिर हम लोग सजा दे देते हैं, फिर उधर से उनकी वाइफ रोते हुए आती है, माँ बाप रोते हुए आते हैं, बच्चा पिता को पकड़ लेते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता। पर क्या करें, आपके कर्म ऐसे हैं, आपने किया है उसका तो भुगतना पड़ेगा। न्याय की किसी ने सही किया है, कहा है कि न्याय की चक्की धीमी है पर पिसती बहुत बारीक है। जहाँ समझ में आता है कि फेक है वहाँ समझ में आ जाता है, जहाँ समझ में आता है रियल है तो वहाँ समझ में आता है। कई बार हमने देखा है कि परिवार वाले आके रोते हैं कि जज साहब छोड़ दीजिए, बच्चे से गलती हो गई, पर हम कुछ नहीं कर सकते। कानून, कानून सबसे ऊपर है। जो एविडेंस आई, जो सबूत आई, वो आपके खिलाफ है तो है। इसलिए यही आपसे निवेदन है कि ये सब चीज़ों पे ना पड़े, अच्छी ज़िंदगी जिए। ठीक है, थैंक यू।